उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं जो आपकी पुरानी शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं और उसके बाद यूपी टेट पर भी विस्तृत बात करेंगे कि भैया इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा आपकी जनवरी में होगी अथवा नहीं होगी। इन सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो पुरानी भर्तियां हैं। एक तो 10 साल पुरानी भर्ती है गणित विज्ञान की, जो कि आपके जूनियर में हुई थी। आपका उसमें जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे उनके लिए आदेश आ चुका है, तो उनको नौकरी मिलने वाली है। ऐसे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक भर्ती आपका जूनियर एडेड माध्यमिक विद्यालय वाली है, जो कि 2021 में आई थी। 2022 में इसका पेपर हुआ था। उसमें जो एग्ज़ाम क्वालिफाई थे, उसके बाद ये आपका पूरा मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन अब फिर से आवेदन आपका लिया जा रहा है। जो क्वालिफाई है उनका मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ऐसे लगभग कितने 1262 आपके सहायक अध्यापक बनने वाले हैं जूनियर एडेड में, और लगभग 300 आपके प्रधानाध्यापक का चयन किया जाएगा। तो ऐसे सभी लोगों को जो इस भर्ती से संबंधित हैं और जिनके अच्छे खासे नंबर हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती की, और नई शिक्षक भर्ती का कहीं कोई अता पता नहीं है। चलिए यूपी टेट की हम लोग बातें करते हैं। यूपी टेट का नोटिफिकेशन अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन एक जो आयोग है जो आपका सारा काम कर रहा है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये पता नहीं किस घड़ी में बना था, कौन से ग्रह नक्षत्र में इसका गठन हुआ था। ये जो कुछ भी काम करता है सब बेकार ही हो जाते हैं। जब से हमारे अध्यक्ष महोदय कीर्ति पांडे जी गए हैं, तब से तो और भी बुरा हाल हो गया है। 22 तारीख को ये गए थे, सितंबर की 22 तारीख को निकल गए थे। उसके बाद 21 अक्टूबर तक नए अध्यक्ष पद के लिए आवेदन लिया गया। आपका ये लग रहा था कि ये जो आपका 10 नवंबर है, इसमें आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब बात हो रही है विज्ञापन दोबारा से लिया जाएगा। तो जब विज्ञापन दोबारा से लिया जाएगा तो उसमें कम से कम 21 दिन अथवा 1 महीना 1.5 महीने का समय लगेगा। यानी कि आपका पूरा नवंबर गया। पूरे नवंबर में कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर इस आयोग की बात करें तो इस आयोग ने आपका जो पीजीटी वाला एग्जाम था वो तो कैंसिल कर ही दिया है, और आपका जो टीजीटी वाला एग्जाम है जो कि 18 और 19 दिसंबर को होने वाला है, आप लगभग मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम कैंसिल ही है। यह एग्ज़ाम अपने समय पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी कोई भी तैयारी नहीं हो रही है। ना तो एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड किए गए हैं, ना तो प्रश्न पत्र छपने के लिए दिया गया है। यानी इसकी कोई भी तैयारी आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। तो आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि हमने टीजीटी और पीजीटी का, पीजीटी का तो पहले से ही कैंसिल हो गया है और ये टीजीटी का एग्जाम कैंसिल कर दिया है। तो ये आयोग की कहानी है, यानी कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। नई भर्ती की बात करें तो नई भर्ती की बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं पिछले 1-1.5 सालों से। लगभग 30,000 पदों पर आपका टीजीटी और पीजीटी का नया विज्ञापन आने वाला है। लेकिन अब यह आयोग कह रहा है कि इसका अभियाचन लगभग तैयार हो गया है और उसमें 30,000 नहीं, मात्र 24,000 पद रहने वाले हैं। तो जो पुरानी भर्तियां हैं उनका कुछ हो ही नहीं रहा है, तो नई भर्ती की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी टेट पर सबको पता है कि इसका पेपर अगले साल जनवरी के महीने में और 29 और 30 जनवरी को होने वाला है। 29 और 30 जनवरी को अगर यूपी टेट का पेपर होगा तो यकीन मान के चलिए कि यूपी टेट में लगभग 20 लाख से लेकर 25 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। और इतनी बड़ी परीक्षा की जो तैयारी की जाती है उसमें कम से कम 2-3 महीने का समय तो लगता ही है। तो अभी इसका विज्ञापन ही नहीं आया है, अभी इसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, तो जनवरी के महीने में यह एग्जाम होना लगभग मान के चलिए कि असंभव ही है। जी हाँ भैया, यहाँ पर आपका जो जनवरी वाली डेट दिया गया है उसमें आपकी परीक्षा होना लगभग असंभव ही है, क्योंकि
क्यों? क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए आपका विज्ञापन दोबारा से लिया जाएगा और दोबारा से लिया जाएगा यानी आपका पूरा जो नवंबर है वह विज्ञापन लेने में ही खत्म हो जाएगा और उसका चयन करते करते आपका दिसंबर भी बीत जाएगा। नए अध्यक्ष को कुर्सी संभालते संभालते आपका लगभग पूरा दिसंबर बीत जाएगा। तो अगर दिसंबर में अथवा जनवरी में उसका विज्ञापन आ भी जाता है तो भी जनवरी के महीने में परीक्षा कराना असंभव है। अगर जनवरी के महीने में आपका एग्जाम नहीं होता है, जो कि 100% है कि जनवरी के महीने में आपका एग्जाम नहीं होगा, तो यकीन मान के चलिए कि फरवरी और मार्च के महीने में भी जो आपकी परीक्षा है वह नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आपका फरवरी और मार्च का महीना बुक रहता है बोर्ड एग्जाम के लिए। सारे जो स्कूल होते हैं वो खाली नहीं रहते हैं। कक्षा 10 का कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम होता है और ये आपका फरवरी और मार्च में एग्जाम कराना असंभव है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में अप्रैल में आपका पंचायत चुनाव होगा, मई में इसका रिजल्ट आएगा। तो पंचायत चुनाव के कारण लगभग पूरा अप्रैल और आधा मई आपका फिक्स है। तो यानी कहने का सीधा मतलब है कि जनवरी से अगर एग्जाम हटेगा तो वो सिर्फ जून में ही जाएगा। जून जुलाई में ही आपका एग्जाम हो पाएगा, वो भी कब? जब आपका नोटिफिकेशन दिसंबर लास्ट अथवा जनवरी फरवरी के महीने में आ जाएगा। यानी कि यूपी टेट का विज्ञापन जो आपका जनवरी के महीने में अथवा फरवरी के महीने में अथवा इसी दिसंबर के महीने में आ जाएगा, तब कहीं जाकर ये जून का महीना खाली बचता है एग्जाम के लिए। यानी कि आप अभी मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है उसके 90% चांस है कि वह एग्जाम जून के महीने में होगा। जून के महीने से पहले आपके कोई भी महीने खाली नहीं है। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से बातें निकल के आ रही हैं कि इसका एक नोटिफिकेशन ही निकाला जाएगा कि भैया हम एग्जाम करा नहीं सकते हैं, और जब एग्जाम नहीं करा पाएंगे तो अगली जो डेट आएगी वो कम से कम जून के महीने में ही आएगी। जून अगर हटेगा तो फिर जुलाई अथवा अगस्त ही जाएगा, क्योंकि आपका अप्रैल मई और फिर मार्च और आपका फरवरी ये बिल्कुल भी खाली नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है आपका प्राइमरी 1 से 5 वाला और जूनियर 6 से 8 वाला, उसमें उम्मीद लगभग टूटती हुई हमें दिख रही है। जो हमारे पुराने पेपर हैं 2022 वाला जो हमारा टीजीटी है और 2022 वाला जो पीजीटी है उसका एग्जाम तो कराया ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर यूपी टेट जिसमें लगभग 20 से 25 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, उसका एग्जाम इतनी जल्दी कैसे कराया जा सकता है? तो अच्छी बातें कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा पॉजिटिव आयोग से निकल कर नहीं आ रहा है जो आपको बताया जाए। सिर्फ भौकाल ही चल रही है और यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है। और क्या ही बताया जाए, मतलब कोई ऐसी खबर नहीं है जो हमें और आपको आनंदित कर सके, हमें आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सके। हाँ, एक चीज मान के चलिए कि आपका सीटेट वाला जो एग्जाम है, आपका सीटेट वाला जो एग्जाम है वो फरवरी के महीने में है। तो अगर यूपी टेट नहीं हो रहा है तो अभी आप सीटेट की तैयारी करिए। हमारे संपर्क में जो भी लोग हैं, जो भी हमसे बातें करते हैं, उनसे हम यही अभी सलाह दे रहे हैं कि भैया सीटेट आपका 100% हो जाएगा फरवरी के महीने में। तो अभी सीटेट की ही तैयारी करिए, क्योंकि यूपी टेट का अभी कोई अता पता नहीं है। यूपी टेट जो होगा वो या तो जून में होगा या जून के बाद ही होगा, उससे पहले कुछ भी होना नहीं है। तो अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट से थोड़ा सा ध्यान हटाइए और अपना ध्यान सीटेट में लगाइए और सीटेट में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिए। फरवरी के महीने में सीटेट की परीक्षा हो जाएगी। और कुछ भी ऐसी खबर नहीं है जो आपको बताया जा सके जिससे आप जो है मतलब जिससे आपको पढ़ने में मन लगे, आप आगे बढ़ने के लिए सोचें। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो भी भर्तियां हैं वह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। लगभग 7 साल हो गए हैं, ऐसा ही हो रहा है। और आगे कब तक होगा इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी पर उतार आया है। तो बाकी बातें अब क्या ही किया जाए, ये सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं। आप लोगों से कुछ बातें करने का मन था, इसलिए यह वीडियो बनाई गई है। आप सभी चीजों से पहले से ही अपडेट रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।